हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन इन्हें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कवर से। कवर को समझने के लिए लेट एक्स टी, हमने कोई मेट्रिक स्पेस ले लिया। लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। जी यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, G is equals to the set of GIs where I belongs to index set। तो हम इसको ओपन कवर या फिर अभी हम कवर की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो हम इसको कवर कब बोलेंगे? व्हेन A is contained in unions of GIs। यहाँ पर I हमारा बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट से। समझते हैं इसे। जैसे मान लो ये हमारा मैट्रिक स्पेस, हमने स्पेस ले लिया एक्स, इस पर डी जो है हमारा डिफाइंड है एंड मेट्रिक डी डिफाइंड है, और ए हमने ये मान लिया ए इसका कोई सबसेट है। हम कवर की बात कर रहे हैं तो ये मान लो फर्स्ट ये मैंने G1 ले लिया। यहाँ पर जी आइस क्या है? G1, G2, G3 इस तरीके से डिफाइंड है। ये हमने ले लिया G2 सेट, G3, G4, G5, G6। ठीक है। अगर अब हम इन सारे जी आइज़ का क्या कर दें? यूनियन कर दें। इन सारे जी आइज़ का यूनियन कर दें तो आप देख रहे हो कि ये जो ए है इनके यूनियन के अंदर कंटेन होगा, क्योंकि ये आप यूनियन लोगे तो ये और अभी बढ़ा जाएगा, बट ए हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कंटेन है। तो ए जो है इसके यूनियन के अंदर कंटेन हो गया। और डेफिनेट अगर इसके नाम से समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कवर। तो मतलब जब ये सारे जी आइस ए को कवर कर लें, अब ये पूरा ए जो है वो कवर हो चुका है, कोई भी इसके एलिमेंट अब बाहर नहीं है, मतलब रह नहीं गए, सारे जो है कंटेन हो रही हैं जी आइस के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? इसका ये क्या है? इसका कवर है। ठीक है। आई होप अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक मैं और नंबर लाइन की हेल्प से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास -1 है एंड दिस इज़ 1। हमने क्या किया कि एक इंटरवल ले लिया जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सपोज करो -2 से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये जा रहा है समथिंग। यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन से नंबर होंगे? एक तो हो जाएगा 0। ठीक है। और हमने एक यहाँ पर ले लिया -2 से लेकर 0, देन 0 से ले लिया, या फिर आप ऐसे मान लो यहाँ से लेकर एक हमने G1 मान लो, यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिया उसको G2 मान लो, यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिया उसको G3 मान लो। अगर इन सब का मैं यूनियन कर दूं तो हम देखेंगे कि ये जो इंटरवल था -1 to 1 वो पूरा किसके अंदर कंटेन हो रहा है? इस जी आइस के अंदर कंटेन हो रहा है। तो ये जो है G1, G2, G3 ये सारे जो हैं कवर कहलाएंगे किसके? -1 to 1 के, क्योंकि सारा कवर कर लिया है उसने। आप इसी तरीके से, ज़रूरी नहीं है, आप हम कैसे भी ले सकते हैं। आप चाहो तो मैंने जो ये -1 to 1 बनाया है इसके कवर्स कुछ कैसे भी, कितने भी आप स्मॉल करके जी आइस बना सकते हो। फिर जब आप उनका यूनियन लोगे जी आइस का, तो ये जो ए हम सबसेट ले रहे हैं आर का, वो क्या है? पूरा कंटेन हो जा रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कवर है। ओके, आई होप डेफिनेशन क्लियर है। सेकेंड, अगर हम कवर में एक और टर्म जो है ऐड कर दें, वो है ओपन कवर। अभी जो हम सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कोई खास फ़र्क नहीं है, बस जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या डिफरेंट हम लेंगे, यहाँ पर जो हमने जी डिफाइन किया ना, अभी हमने कुछ नहीं बोला कि ये ओपन है, क्लोज है, बट अगर हम ये डिफाइन कर दें, ये जी यहाँ पे जो जी आइस सारे जा रहे हैं G1, G2, ये सारे जी आइस कैसे हों? अगर ओपन हो जाएं तो हम क्या बोल देंगे? ये क्या है? एक ओपन कवर है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है कि ए यहाँ पर कोई सबसेट है, एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, जी हमने कोई कलेक्शन मानी हुई है ओपन सबसेट्स की। अभी हम जो जी आइस को मेंशन ये कर दें कि ये ओपन सबसेट की कलेक्शन है जी, तो ये जो यूनियन ऑफ जी आइस बनेगा ये अब ओपन कवर कहलाएगा। वहाँ सिर्फ कवर आप बोल रहे हो तो ये बोल दो कि हमने जी आइस की कलेक्शन ले रखी है, बट ओपन कवर बोलने पर हम जी आई को स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे कि वो कैसा है? ओपन है। तो डेफिनेशन आई होप दोनों की क्लियर हो गई होगी। थर्ड हमारे पास आता है सब कवर। अगर आप इसको
इसके टर्म से समझने की कोशिश करो तो जब हम कवर का सब मतलब उससे छोटा कोई कवर ले लेते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं सब कवर। जैसे कि मान लो यहाँ पर -1 to 1 था, मैंने पहला एक कवर लिया बहुत ही सिंपल कि यहाँ से मैंने ये G1 ले लिया जो कहीं यहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है G1। उसके बाद G2 हमने लिया, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ले लिया G2। अब जो बाकी के एलिमेंट्स बचे थे वो उसको कवर कर रहा है। यूनियन लोगे तो वो सारे यूनियन ऑफ G1 G2 लेंगे हम तो ये पूरा कवर कर लेगा -1 to 1 को। बट अगर हम क्या करें, इसके फाइनाइट सब कवर्स बना दें, इसके फाइनाइट सब कवर्स बना दें, जैसे कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके -1 to 1 था तो हमने इस तरीके से, या फिर आप ऐसे मान लो एक मैंने कवर इस तरीके से ले लिया जो -2 से सीधा जा रहा है 2 पर, तो आपने देखा कि ये सारे एलिमेंट्स जो -1 के 1 to 1 थे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। बट अगर आपको सब कवर बनाना है तो हमने अब इसको यहाँ से हमने एक कवर ले लिया G1, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक एक कवर ले लिया G2, यहाँ से हमने यहाँ तक एक कवर ले लिया G3। अब हम इसके यूनियन लेंगे तो भी क्या कर रहा है, ये -1 to 1 के सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है। तो कवर क्या हो गया, अगर -2 से लेकर 2 तक जो आपने कवर ये बनाया था ये भी -1 to 1 के कवर को -1 से 1 तक के एलिमेंट को सबको कवर कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कवर तो अभी भी कर रहे हैं, ये जो G1 यूनियन G2 G3 हैं सारे कवर अभी भी कर रहे हैं, बट अब हम इनको सब कवर बोल सकते हैं। मतलब कवर को अगर मैं डिनोट कर दूं G से और सब कवर को डिनोट कर दूं G' से, तो G' जो है वो कंटेन्ड है G में। अब ये हमारा G यहाँ पर क्या है, G हमारा कवर है, G' हमारा सब कवर है। सब कवर मतलब बस उससे छोटा होना चाहिए, और सेकंड जो कंडीशन वो सेटिस्फाई करे कि वो भी -1 से 1 तक के जितने भी एलिमेंट है उनको वो भी कवर करे। सब कवर हम उसको उस केस में नहीं बोलेंगे कि अगर छोटा है बट एलिमेंट्स को कवर नहीं कर रहा, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कवर से छोटा होना चाहिए और वो भी उसके सारे एलिमेंट्स को, जिसका भी हम कवर निकालना चाहते हैं उसके सारे एलिमेंट्स को कवर करे। ठीक है, तो उस केस में वो हमारा कहलाएगा सब कवर। तो यही कंडीशन है G' जो कि सब कवर है, इफ इट इज कंटेन्ड इन G, और ये G' भी कवर करे किसको, A को, जिसके हम कवर की बात कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे सब कवर। नाउ अब आ जाते हैं कॉम्पैक्ट सेट पे। ये हमने डेफिनेशंस जो है कवर ओपन कवर की इसलिए देखी क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट में की जो डेफिनेशन है उसमें इसका यूज़ हो रहा है। कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन ये कहती है XG कोई मैट्रिक्स स्पेस है, A से हम कोई सबसेट ले रहे हैं, तो A को हम कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, अगर उसके जितने भी ओपन कवर हैं उनके फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करें। मतलब कि ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस हो गया, A हमारा सबसेट हो गया X का, और कुछ इस तरीके से मान लो, ये बस समझाने के लिए आपको मैंने G1 ले लिया और इस तरीके से G2 कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। मतलब G1 यूनियन G2 जो हम कर रहे हैं ना वो सारे A को कवर कर लेगा। ठीक है, अगर इसका कोई फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट कर जाए, अगर हर एक ओपन कवर का, if each open cover of A has a finite subcover, अगर सारे कवर्स का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाता है तो हम ऐसे सेट को बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेट। ओके, यहाँ पर हम कवर की बात तो कर ही रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हम ओपन कवर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप सारे ओपन कवर्स का फाइनाइट सब कवर आपको मिल जाता है तो हम बोल देंगे उसको कॉम्पैक्ट सेट। और इस चीज़ को लिखते कैसे हैं मैं आपको ये और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हमने अभी G कलेक्शन बनाई थी और उसमें हमने कहा कि इस कलेक्शन में GIs हैं वेयर I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो ये आपका चलता रहेगा G1 G2 G3 एंड सो ऑन। बट ये तो हमारा सिंपल हो गया,
कवर, और अगर आप इसको ओपन ले रहे हो तो ओपन कवर कह दो, तो ये हो जाएगा हमारा कवर। और अगर हम फाइनाइट सब कवर की बात कर रहे हैं, अब फाइनाइट सब कवर की बात कर रहे हैं, तो ये जो कलेक्शन है जी, अब इसमें ये फाइनाइट हो जाएगा। मतलब अब ये आई जो हम इंडेक्स सेट से ले रहे थे, इसमें से अब हम सिर्फ कुछ ही आईज को लेंगे। जैसे कि हमने एक ले लिया I1 I2, जब फाइनाइट लग गया है तो ये अंडरस्टूड है कि अब वो उसमें हम इसको हमें फाइनाइट करना पड़ेगा। मान लो इसी तरीके से हमने IN ले लिया जो इंडेक्स सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अभी तक क्या चल रहा था यहाँ पे कि इसको अगर हम कवर बोलना चाह रहे हैं, मतलब ए का कवर है ये, सो ए इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ GIs, और आई हमारा बिलोंग कर रहा था इंडेक्स सेट से। बट क्योंकि अब हमने इन GIs को लिमिटेड कर दिया है, फाइनाइट कर दिया है, तो अब ये जो ए है वो किस में कवर, इसके जो कवर होंगे वो क्या होंगे, GI1, मतलब किस किस का यूनियन लेना है आपको, GI2 का यूनियन, इसी तरीके से टिल GIN का यूनियन। ठीक है, तो फाइनाइट जब हम बोलते हैं तो हमने इंडेक्स सेट से कुछ फाइनाइट इंडिसेस लिए हुए हैं, बट जब सिंपल कवर बोल रहे हो तो ये पूरा हमारा आई जो है इंडेक्स सेट से जा रहा है। तो ये डिफरेंस है, मेंशन जब आपको करना हो, डिफ्रेंशिएट करके दिखाना हो कि हम फाइनाइट सब कवर ले रहे हैं या फिर सिंपल कवर ले रहे हैं। तो कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या है, अगर ओपन कवर के अगर आपको फाइनाइट सब कवर मिल जाते हैं तो वो कहलाता है कॉम्पैक्ट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट सेट और स्पेस में डिफरेंस क्या है, सिर्फ वहाँ पर हमने अभी सेट की बात की है, यहाँ पर हम पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन बताने से पहले एक बार मैं एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन करना, जैसे कि ये हमारे पास हो गया XD कोई मैट्रिक्स स्पेस, और हम बात कर रहे हैं किसी एक सबसेट A की, तब तो हमारे पास देखो यहाँ पर हम GIs बना सकते हैं इस तरीके से कि वो सबको उसको कवर कर ले। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि A इज़ कंटेन्ड इन यूनियंस ऑफ GIs। बट जब आप बात कर रहे, ये तो हमारा था कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन में, बट जब हम बात करते हैं स्पेस की, अब हम पूरे स्पेस को बोलना चाहते हैं कि क्या है वो कॉम्पैक्ट है, तो उस केस में ये हो जाएगा हमारा XD। और अब हम किसी सेट को नहीं बोल रहे, अब हम इस पूरे स्पेस की बात करना चाह रहे हैं कि ये कैसा है, कॉम्पैक्ट है। अब यहाँ से स्पेस आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, हमारा स्पेस X जो है वो कोई इस तरीके से इंटरवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा स्पेस। ठीक है, यहाँ पर हम X इज़ नॉट इक्वल्स टू अभी R की बात कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको जस्ट अभी इसके आगे एक्सप्लेन करूँगी क्यों। अभी हम R के बराबर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा मेट्रिक स्पेस है वो R के बराबर नहीं है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो भी। तो अगर इसको हम कवर करने की बात कर रहे हैं इन अ सिंपल वे, आप ऐसे समझो कि अगर हम स्पेस में किसी चीज़ को कवर करने की बात करें, स्पेस के कवर की बात कर रहे हैं, तो हम कभी भी कंटेन्ड इन नहीं लगाते, हम ऐसे लिखेंगे X इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ GIs। ठीक है, अगर आप इस पूरे को कवर करना चाहते हो तो वो कंटेन्ड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अब ये पूरा स्पेस की बात हो रही है। यहाँ पर हम जैसे भी इसको कवर करने की कोशिश कर रही हैं तो ये चीज़ X जो है कंटेन्ड इन नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस ही है ये तो अब तो पूरा। तो हम स्पेस के केस में X इज इक्वल्स टू की बात करते हैं, कंटेन्ड इन की बात नहीं करते। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सेट में आप दिखाओ कंटेन्ड इन, बट आपको स्पेस में कंटेन्ड इन नहीं दिखाना है, स्पेस में हम इज इक्वल्स टू करते हैं। तो अभी कॉम्पैक्ट स्पेस की बात हो रही है, तो सेम डेफिनेशन वही है बिल्कुल कि XD जो मैट्रिक्स स्पेस है उसको हम कॉम्पैक्ट स्पेस कब बोलेंगे, अगर हर ओपन कवर का, देखो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से तो आपको ये मिल गया, अगर इसके ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट सब कवर, और स्पेस से हमें ये पता लग रहा है कि हम X इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल्स टू GI1 यूनियन GI2, इसी तरीके से यूनियन GIN। और जब हमने यहाँ पर इसके सेट की बात की थी, क्योंकि इसमें अब ये सेट इंक्लूडेड था, तो A इज कंटेन्ड इन GI1 यूनियन GI2 यूनियन इसी तरीके से GIN, क्योंकि यहाँ पर ये सेट था। यहाँ पर हमें दोनों डेफिनेशन लगानी है, सेट था तो A इज कंटेन्ड इन
कॉम्पैक्ट था तो फाइनाइट सब कवर बनाया जा सकता है। अब हम फर्स्ट रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो सारी टर्म्स थी वो हमने देख ली है। फर्स्ट हमने देखा कवर के बारे में, फिर ओपन कवर, फिर सब कवर, कॉम्पैक्ट सेट एंड कॉम्पैक्ट स्पेस। फर्स्ट अब अपनी रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो पहला जो रिजल्ट है दैट इज यूजुअल मेट्रिक स्पेस जो होता है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD, वो इज नॉट अ कॉम्पैक्ट स्पेस, इज नॉट, CS लिख रही हूँ, कॉम्पैक्ट स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस हमारे पास वही होता है जो आर पे डिफाइंड है, DXY इज इक्वल्स टू X माइनस वाई। मतलब कि अगर मान लो हमारा मैट्रिक्स जो मैट्रिक स्पेस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो हमने R ले लिया, अगर हमारा X R के बराबर हो जाए, जो मैं अभी आपको कह रही थी मैं आपको बताऊंगी, अगर ये हमारा R के बराबर हो जाए तो वो कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं होता। इसलिए मैंने उस केस में कहा कि आप कोई भी इंटरवल ले लो, 0 to 1 ले लो x के केस में, या x के केस में आपने मैट्रिक स्पेस आपने ले लिया -2 to 2, कुछ भी आप ले रहे हो तो उसको हम उसके फाइनाइट सब कवर बड़े बड़े आराम से बना सकते हैं। बट जब आपने पूरा R ही ले लिया है, देखो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ओपन कवर्स हैं उनके अगर आप फाइनाइट सब कवर्स बना सको तो क्या हो जाएगा, वो स्पेस कोई कॉम्पैक्ट स्पेस हो जाएगा। आप जिस R को कवर करने की बात कर रहे हो, इस पूरे R को हम कैसे कवर कर सकते हैं किसी भी एक फाइनाइट सब कवर से, वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। हम ओपन कवर ले रहे हैं वो चीज़ ठीक है, हमने इसको कवर कर दिया पूरा R को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से R इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ GN हो जाएगा, जहाँ पर N हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। बट अगर हम इसके फाइनाइट सब कवर की बात करें कि कुछ हमने GN1, GN2 या GNK कुछ फाइनाइट सब कवर लेकर इस पूरे R को कवर कर दें, क्योंकि फाइनाइट सब कवर की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो तो ओपन कवर से छोटा हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये हुई कि ओपन कवर से छोटा हो, दूसरी कंडीशन कि वो भी पूरे R को कवर कर दे। तो यहाँ पर R को किसी भी फाइनाइट सब कवर से कवर नहीं किया जा सकता हो, क्योंकि वो फिर GN से छोटा भी होना चाहिए, कवर भी कर दे पूरा R को। तो यहाँ पर R को फाइनाइट सब कवर से पूरा कवर नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेशन इसका जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम रिजल्ट समझ लेते हैं। आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस है वो कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं होता। सेकेंड रिजल्ट देखिए, ये थ्योरम है ये कि कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। मान लो अब जो आप स्पेस ले रहे हो ये हमारा कॉम्पैक्ट स्पेस है, कॉम्पैक्ट स्पेस। ये जो मैं आपको बनाकर बता रही हूँ बार बार, ये आपके मतलब जैसे आप अच्छे से समझ पाओ इन चीज़ों को, इसलिए है। तो ये हमने ले लिया इसका कोई सबसेट, मान लो ये मैंने ले लिया इसका सबसेट, और ये सबसेट कैसा है, क्लोज्ड है। तो ये भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ये कहती है ये थ्योरम कि ईच नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए, जस्ट अ सेकेंड, okay, so I was saying each non-empty closed subset of a compact space is compact। ये थी इसकी सेकेंड थ्योरम का रिजल्ट। नेक्स्ट है थर्ड, each finite subset of metric space XD कैसा होता है, is compact। अगेन अगर मान लो ये हमारे पास XD है, ठीक है, इसका आप कोई भी फाइनाइट सबसेट ले रहे हो, ठीक है, सबसेट लिया, दूसरी चीज़ फाइनाइट है, तो यहाँ पर XD क्या है, कोई भी मैट्रिक स्पेस है, ये क्या है, फाइनाइट है, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। मतलब आप इसको कवर भी कर सकते हो और इसके कवर के फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट करेंगे। फोर्थ रिजल्ट, अब हम ले रहे हैं कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस XD। तो ये कैसा होगा, क्लोज्ड होगा।
जैसे कि ये हमारा हो गया एक्स डी। अब हमने जो इसका सबसेट लिया है ये कैसा है, कॉम्पैक्ट है, तो ये कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि आप क्लोज सबसेट ले रहे हो कॉम्पैक्ट स्पेस का, ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमने जो सबसेट लिया है वो हमने बोला है क्लोज्ड है, और सबसेट है किसका, किसी कॉम्पैक्ट स्पेस का सबसेट है, तो वो कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक कॉम्पैक्ट सबसेट ही ले रहे हैं, किसी भी स्पेस मैट्रिक स्पेस का, यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं कहा गया है, सिर्फ मैट्रिक स्पेस बोला है, उसका हमने कॉम्पैक्ट सबसेट लिया है, तो वो हमने उल्टा बोल दिया कि अब वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। और यहाँ पे तो सिंपल हमने किसी फाइनाइट सबसेट की बात की है। फाइनाइट है तो आप उसको कवर कर सकते हो और उसका सब कवर भी बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है, ये था आपका फोर्थ रिज़ल्ट। सो फिफ्थ रिज़ल्ट है कॉम्पैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये, जैसे कि हमारे पास अगर सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड भी होता है और बाउंडेड भी होता है, ये हम बात कर रहे हैं आर पे, ठीक है। और अगर वो क्लोज्ड और बाउंडेड है तो हम, ये टू वे है, लाइक अगर कॉम्पैक्ट है सो वी कैन से इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड, एंड इफ़ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड देन इट इज़ कॉम्पैक्ट ऑन आर। तो ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस पे बात हो रही है क्लोज्ड एंड बाउंडेड की। एंड नेमिंग थ्योरम भी है इस पे, तो हीन-बोरेल थ्योरम, इसका प्रूफ भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वो देख सकते हो। ये कहता है कि सबसेट ए हम ले लेते हैं कोई भी आर का, तो कॉम्पैक्ट होगा इफ़, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, इफ़ इट इज़ क्लोज एंड बाउंडेड। अब अगर हम कॉन्टीन्यूअस इमेज की बात करें, कॉन्टीन्यूअस इमेज, तो इसको समझिए, इसके रिजल्ट हम देखेंगे। कॉन्टीन्यूअस इमेज हम निकालने वाले हैं कॉम्पैक्ट सेट की, जैसे कि ये आप मान लो एक्स डी आपने कोई मैट्रिक स्पेस ले लिया एंड वाई डी डैश मान लेते हैं, ये एक मैट्रिक स्पेस है एंड मैपिंग इसकी इससे हो रही है एफ से, और एक हमने सबसेट ले लिया, सपोज करो ए, ये कैसा है, कॉम्पैक्ट सेट है। तो इसकी जो कॉन्टीन्यूअस इमेज होगी तो यहाँ पर आपको मिलेगी, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए। तो ये कहता है कि जो कॉन्टीन्यूअस इमेज है कॉम्पैक्ट सेट की, जो कॉन्टीन्यूअस इमेज है वो भी हमें कैसी मिलती है, कॉम्पैक्ट। ओके, नेक्स्ट इसका देखो, अब हम जैसे कि यही सेम ही रिजल्ट है एक्चुअली, जैसे आपने इस सेट की बात की ना, सिर्फ एक सेट की बात कर रहे हैं कि कॉम्पैक्ट सेट की कॉन्टीन्यूअस इमेज कॉम्पैक्ट सेट है, उसी तरीके से यही सेम चीज़ हम पूरे स्पेस के लिए बोल सकते हैं कि जो कॉन्टीन्यूअस इमेज होती है पूरे कॉम्पैक्ट स्पेस की, वो कैसी होती है, पूरा एक कॉम्पैक्ट होगा। आप कॉम्पैक्ट स्पेस ले रहे हो, उसकी इमेज कॉन्टीन्यूअस इमेज निकाल रहे हो, तो वो भी कैसा होगा, पूरा कॉम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ हम सेट के लिए भी बोल रहे हैं और स्पेस के लिए भी बोल रहे हैं। Our next definition is sequentially compact metric space। तो यहाँ पर एक्स डी हमारे पास मेट्रिक स्पेस है, इसको हम सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, इफ़ ईच सीक्वेंस, जो हम सीक्वेंस, देखो नाम से ही पता चला कि किसी सीक्वेंस की बात, इफ़ ईच सीक्वेंस ऑफ एक्स, ये हर एक सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं जो एक्स की है, हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, अगर इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो एक्स में ही, तब तो हम इसको बोलते हैं सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। या फिर और आप इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हो कि इसमें जितनी भी सीक्वेंस है, इफ़ एवरी सीक्वेंस, इसके अंदर जितनी भी सीक्वेंस है, इफ़ ईच सीक्वेंस, इसका जो लिमिट पॉइंट हमें मिले, इन सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट हमें मिले वो भी इसी के अंदर ही हो, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे। मान लो जो हम मैट्रिक स्पेस यहाँ पर ले रहे हैं वो हमारा 0 1 है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैट्रिक्स, ऐसा आप मत एज्यूम करो कि मैट्रिक सब स्पेस हमेशा आर होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक स्पेस हमारा
इंटरवल 0 to 1, -2 to 2, -3 to 3, ऐसे कुछ भी हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा मेट्रिक स्पेस हमारा R हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा मेट्रिक स्पेस है वो 0 to 1 है. अब हमें इसमें सीक्वेंस की बात करनी है, तो हमें पता है कि एक सीक्वेंस जो हम इससे बना सकते हैं 1/n, ये क्या है, एक सीक्वेंस है इन दिस मैट्रिक्स स्पेस. और अगर हम इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करें, हमने क्या कहा कि जो आप उस मैट्रिक्स स्पेस से जो आप सीक्वेंस की बात कर रहे हो ना, उसका लिमिट पॉइंट भी अगर उसके अंदर ही हो जाता है तो वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा. और हमें पता है कि 1/n का इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है दैट इज 0, और 0 जो है वो हमारा बिलोंग 0 to 1 वाले स्पेस में नहीं कर रहा. बट इन केस बिलोंग कर जाता तो हम उसको बोलते हैं सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस. ठीक है, तो लिमिट पॉइंट, हर एक सीक्वेंस का अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है तो वो कहलाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी हमारी रिलेटेड होती है लिमिट पॉइंट से. सो ये क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्पेस एक्स डी है, ये सेटिस्फाई करती है अगर वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी को, तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट, ये हम बात कर रहे हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस की, और इसके जो भी इनफाइनाइट सबसेट हैं एटलीस्ट उसका एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा. डेफिनेशन है एवरी, यहाँ पर बात होती है इनफाइनाइट की, एवरी इनफाइनाइट सबसेट किसका होना चाहिए, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का होना चाहिए. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का इनफाइनाइट सबसेट. ठीक है, इनफाइनाइट सबसेट के पास एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा. और अगर हम दोनों में रिलेशन देखें, जो भी हमने सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस पढ़ा था उसमें और इसमें रिलेशन देखें, तो इसका रिलेशन ये है, अब मैट्रिक स्पेस, एक मैट्रिक स्पेस हमारे पास है और इसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, इट हैज़ बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब कि इफ़ इट इज़, यहाँ ये टू वे है, मतलब इफ़ इट इज़ सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट देन ये सेटिस्फाई करेगा बोल्जानो-वेयरस्ट्रास, एंड ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इट विल बी सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट. तो ये इधर से भी करेक्ट है, इधर से भी करेक्ट है. नेक्स्ट रिजल्ट वी हैव दैट एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस. कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, सारे कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कैसे होते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस. कंप्लीट का क्या मतलब है, कंप्लीट में जिसकी सारी कोशी सीक्वेंस, सारी जितनी भी कोशी सीक्वेंस हों, अगर वो कन्वर्जेंट हो जाएं, कन्वर्जेंट इन एक्स. अगर आप ये कह रहे हो कि एक्स इज़ कंप्लीट, मान लो आपको ये शो करना है कि एक्स इज़ कंप्लीट, तो अगर उसकी जितनी भी कोशी सीक्वेंस हैं वो कन्वर्जेंट हो जाएं किस में, एक्स में, तो ये क्या इम्प्लाई करता है दैट एक्स इज़ कंप्लीट. जिसको भी हमें कंप्लीट शो करना है उसमें हम ये दिखाया जाता है कि जितनी भी उसकी कोशी सीक्वेंस है अगर वो उसी में कन्वर्जेंट हो जाए तो वो चीज़ कंप्लीट होती है. तो सारे कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होती है. नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नेट. एप्सिलॉन नेट की जो डेफिनेशन है उसको मैं एक बार कंपेयर करके बताती हूँ कवर की डेफिनेशन से. जैसे कि एप्सिलॉन नेट कब होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एस स्फीयर है जिसका ए सेंटर है, एप्सिलॉन रेडियस है, ए बिलोंग्स टू ए. अगर ऐसा है तो हम क्या कहते हैं कि दैट ए इज एप्सिलॉन नेट. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार आप समझ लो. लेट, एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस. यहाँ पर जो हम एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 0, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, देन अ सबसेट
सबसेट ए किसका होना चाहिए, एक्स का, इज कॉल्ड, देन अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेट इफ, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए कैसा हो, इफ ए फाइनाइट हो एंड अ कलेक्शन ऑफ ओपन स्फीयर्स, एस क्या है, कलेक्शन है ओपन स्फीयर्स का, जहाँ पर ये ए क्या है, ए सेंटर है, एप्सिलॉन उसका रेडियस है, ठीक है। ये ओपन कवर हो किसका, एक्स का, ये जो हमने कलेक्शन बोली है, अगर ये ओपन कवर हो जाए एक्स का तो हम क्या कहेंगे कि ए एप्सिलॉन नेट है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको भी लास्ट ये बताया था कि जब आप सबसेट के ओपन कवर की बात करते हो तो हम कहते हैं कंटेन्ड इन, बट जब आप मैट्रिक्स स्पेस या स्पेस के कवर की बात करते हो तो हम x इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने कलेक्शन मानी है ये ओपन कवर किसकी है, x की है। तो हम a को एप्सिलॉन नेट क्यों कह रहे हैं, a को एप्सिलॉन नेट इसलिए कह रहे हैं कि जो हमने ये कलेक्शन मानी है उसका जो हम सेंटर ले रहे हैं वो सेंटर कहाँ का है, वो सेंटर a का है। जैसे कि अगर इसकी हेल्प से आप समझो, x इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस और ये हमने a माना था, दिस इज ए, तो हम जो ये ए ले रहे हैं वो सेंटर के, वो जो स्फीयर का हम सेंटर ले रहे हैं उसका एलिमेंट हम ए से ले रहे हैं, दैट्स वाई हम ए को क्या कह रहे हैं कि ए एप्सिलॉन नेट है। अब आप मान लो आपने ये ए लिया है तो इसी ए को हम सेंटर मानते हुए और इसका एप्सिलॉन रेडियस जो है एप्सिलॉन रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे ऐसे एप्सिलॉन से। तो जब हम इन सब का यूनियन ले लें, आप अलग अलग इसी ए में से सेंटर लो, बार बार जो भी आप सेंटर ले रहे हो सारे ए में से ही लो और उसका आप एप्सिलॉन रेडियस बना दो। इस तरीके से हम अगर एक्स को कवर करते हैं, मैट्रिक्स स्पेस को कवर करते हैं, तो जिसका भी आप ये सेंटर ले रहे हो वो सेट एप्सिलॉन नेट कहलाता है। आई होप इट्स क्लियर। कवर में हम जी आई लेके जो बात कर रहे थे, वेयर आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और यहाँ पर मान लो ए को आप ए को कवर कर रहे हो। स्पेस की अगर आप बात कर रहे थे तो x इज इक्वल्स टू जी आई ले लिया, वेयर आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो यहाँ पर जो आप ये ओपन सेट ले रहे थे ना, इसकी जगह पे अब हम जो कलेक्शन ले रहे हैं वो स्फीयर्स का कलेक्शन ले रहे हैं जस्ट, ठीक है। और इसमें फिर हम एप्सिलॉन नेट बोल रहे हैं किसको, जिसका भी हम सेंटर ले रहे हैं, और कवर किसको करना है, स्पेस को कवर करना है। ये तो डेफिनेशन हो गई एप्सिलॉन नेट की। देन वी हैव प्री कॉम्पैक्ट, या फिर इसको हम कहते हैं टोटली बाउंडेड स्पेस, प्री कॉम्पैक्ट या फिर टोटली बाउंडेड स्पेस। इसकी डेफिनेशन समझने के लिए हमें एप्सिलॉन नेट की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस XD है और इस मैट्रिक्स स्पेस को हम प्री कॉम्पैक्ट या फिर टोटली बाउंडेड स्पेस कब कहेंगे, इफ़ फॉर ईच, ये कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ है, इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर ये जो हमें एप्सिलॉन नेट है ना x में, जस्ट अगर हमें फाइनाइट एप्सिलॉन नेट ऐसे मिल जाते हैं, फाइनाइट एप्सिलॉन नेट अगर हम x में हमें मिल जाएं तो उस स्पेस को हम बोलेंगे प्री कॉम्पैक्ट या फिर टोटली बाउंडेड स्पेस। फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लो ये जो x, इस स्पेस को प्री कॉम्पैक्ट या फिर टोटली बाउंडेड स्पेस कहा जाता है अगर उसके अंदर हमें कुछ फाइनाइट एप्सिलॉन नेट, मान लो ए बी सी सारे कैसे हैं, एप्सिलॉन नेट है, अगर हमें फाइनाइट एप्सिलॉन नेट मिल जाए एक्स में तो हम क्या कहते हैं, ऐसे स्पेस को प्री कॉम्पैक्ट या टोटली बाउंडेड स्पेस। अब एप्सिलॉन नेट की वही डेफिनेशन है कि हम उस सबसेट को हम एप्सिलॉन नेट कहते हैं जिससे हम सेंटर ले रहे हैं स्फीयर का, जिससे आप मान लो बी से सेंटर ले रहे हो तो यहाँ पर बी जो एप्सिलॉन नेट कहलाएगा जो एक्स को कवर कर दे, ठीक है। तो ये आपको बस समझने के लिए मैं बना रही हूँ बार बार, जैसे कि जो भी मैंने अभी तक डेफिनेशंस में बनाई से थोड़ा आप क्लियर हो सको। तो यहाँ पर फाइनाइट एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा रिलेट करेंगे जो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा था, सो एवरी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कैसे होते हैं, टोटली बाउंडेड। और अगर मान लो x टोटली बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस है
तो वो बाउंडेड होगा। आप डेफिनेशन से भी देख सकते हो, टोटली बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस है, ऐसे याद रख सकते हो। टोटली बाउंडेड है तो वो बाउंडेड होगा, और अगर सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है तो वो टोटली बाउंडेड होता है। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इसकी डेफिनेशंस कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि कनेक्टेड हो गया, देन कनेक्टेड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे।